Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से भी बात की। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि आज रोजगार सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए हमने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश में हर महीने एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे और उस दिन हम कई युवाओं को एक साथ रोजगार दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, किसी चीज़ की कमी नहीं है और उनका सपना है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियां रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन जाएं। आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हमने पहले रोजगार दिवस में 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को लाभ दिया है। रोजगार दिवस से 3 महीने में 13 लाख युवाओं को ऋण दिलाया और आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया गया है। तो पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगले साल नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब पुरजोर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है ताकि इस विधानसभा चुनाव में जीत मिल सके। इसको लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में कांग्रेस ने आने वाली रामनवमी और हनुमान जयंती पर अपने पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को रामलीला, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश दिए। कांग्रेस का उद्देश्य जनता में अपनी पैठ को मजबूत करना है, जो कि जरूरी भी है। इसको लेकर यह निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों का पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसका खुलकर विरोध किया है और इस पर ऐतराज जताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस आदेश को लेकर अपनी बात रखी है। आरिफ मसूद ने इस पूरे मसले पर यह कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के निर्देश जारी करना एक राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। मसूद ने यह कहा कि इस तरह किसी एक समुदाय की बात करना भी ठीक नहीं। कांग्रेस द्वारा जारी निर्देशों को लेकर मसूद ने कहा कि मुझे ऐतराज है कि आपने हनुमान जयंती और रामनवमी का जिक्र किया, लेकिन पवित्र रमजान महीने को छोड़ दिया, साथ ही अम्बेडकर की जयंती को छोड़ दिया, गणगौर के साथ गुड फ्राइडे का नाम भी नहीं लिया। मसूद ने कहा कि कांग्रेस को जो लोग समर्थन देते हैं वो केवल इसलिए कि यही इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर धर्म के लोगों को समानता देती है। इस तरह के निर्देशों से खुद सवाल खड़ा करने की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी छोड़ती है। तो इस फैसले का कांग्रेस विधायक ने ही इस फैसले पर ऐतराज़ जताया है और यह कहा है कि रामनवमी में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने की तो बात कही गई, लेकिन रमज़ान के महीने, गुड फ्राइडे, इन तमाम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं किया गया है और इसको लेकर उन्होंने ऐतराज़ भी जताया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी चर्चा में थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने वाले हैं, या जिन 2 पदों पर हैं वो उनमें से कोई एक पद छोड़ने वाले हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष पद को छोड़ने की चर्चा ज़्यादा थी। आपको बता दें कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई, लेकिन इसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि कोई एक पद छोड़ने का ऐलान होगा, वो ऐलान नहीं हुआ और इस पूरे मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के एक पद छोड़ने को लेकर मीटिंग में कोई बात नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने ये कहा कि केवल कयास ही लगाए जा रहे थे जो कि झूठे साबित हुए और ये पूरी जो घटना है वो अफवाह साबित हुई है, क्योंकि मीटिंग के बाद जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि कमलनाथ खुद ये ऐलान करेंगे या फिर पार्टी द्वारा ऐलान किया जाएगा कि वह एक पद छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई भी ऐलान या कोई भी चर्चा मीटिंग में भी नहीं हुई है। तो फिलहाल यही कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अध्यक्ष पद पर भी और नेता प्रतिपक्ष पद पर भी अभी कायम है। अगली और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार लू का अलर्ट जारी किया गया है और मध्य प्रदेश में तापमान 40-42 डिग्री के पार पहुंचता जा रहा है। गर्मी रात में भी होने लगी है। कई जिलों में रात का तापमान 22 डिग्री के पार है और मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल के अंत तक गर्मी का असर और बढ़ेगा। 22 जिलों में
लू का अलर्ट जारी किया गया है। सूरज की तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में गर्मी से थोड़ी राहत है फिलहाल। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, राजगढ़, खरगोन, खंडवा, धार, नर्मदापुरम, विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, भिंड, मुरैना और श्योपुर में लू का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।